गुड मॉर्निंग है बच्चों को। नीट गाइडलाइंस, क्योंकि नीट एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, बच्चे नीट एग्ज़ाम देने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नीट एनटीए की वेबसाइट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो टॉपिक क्या है आज का बच्चों? नीट गाइडलाइंस कि नीट एनटीए के अकॉर्डिंग आप नीट एग्जामिनेशन में क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं, क्या करना, क्या अलाउड नहीं है। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है बच्चों नीट एडमिट कार्ड। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। नीट एडमिट कार्ड आपके पास ज़रूर होना चाहिए, कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए इसका। और आपको कोशिश ये करनी है कि नीट एडमिट कार्ड एक जो फोल्डर होता है उसमें आप रख के लेके जाएंगे। रीज़न क्या है कि अगर वो भीग गया या बारिश हो रही है या कोई भी ऐसा रीज़न है तो उससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए नीट एडमिट कार्ड का कलर्ड प्रिंट आउट रखना है बच्चों, और उसको आपको एक फोल्डर में लेके जाना है, पॉलीथीन फोल्डर में। ठीक है, पहला पॉइंट। इसके बाद सेकंड पॉइंट पर हम लोग बात करें, एक वैलिड फ़ोटो आईडी होना चाहिए, यानी ये आपका एक ऐसा आईडी कार्ड होना चाहिए जिसमें आपकी फ़ोटो भी लगी हो और आपका डेट ऑफ बर्थ भी उसमें लिखा हो। जनरली क्या होता है, आधार कार्ड बेस्ट है, उसमें पैन कार्ड भी हो सकता है, वोटर आईडी भी हो सकता है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है। साथ में जो भी आप हार्ड कॉपी लेकर के जा रहे हैं, ओरिजिनल आईडी जो लेकर के जा रहे हैं, उसका एक प्रिंट आउट फोटो कॉपी भी जरूर लेकर के जाएं। ध्यान रखना इस चीज़ का। आधार कार्ड जनरली सभी बच्चों के पास होता है। आधार इज़ द बेस्ट आईडी कार्ड, क्योंकि आपको जैसा पता है बच्चों, आधार कार्ड में आपका फ़ोटो भी होता है और फोटो क्लियर होना चाहिए बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। अगर क्लियर फोटो नहीं है तो आपको रोका जा सकता है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप 2 आईडी कार्ड लेकर के जाइए। मान लीजिए किसी एक आईडी कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए तो आपके पास दूसरा आईडी कार्ड होना चाहिए जिसमें आप अपनी फ़ोटो को प्रॉपरली दिखा सकें। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट है जो आपको बहुत ध्यान रखना है। पहला पॉइंट नीट एडमिट कार्ड। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। तीसरा पॉइंट है कि पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ आपको ज़रूर लेके जाना है। पासपोर्ट साइज़ लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए जिसमें आपका जो फोटो है वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए आपके साथ। अगर उसमें डिफरेंस है तो आपको एग्ज़ाम देने से रोका जा सकता है। तो दिस में बी रिक्वायर्ड टू बी पेस्टेड ऑन द एडमिट कार्ड, ये आपको एडमिट कार्ड पर लगाना होगा, इसलिए इसका भी अरेंजमेंट आप ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, कोई भी और वाटर बोतल या स्टील का वाटर बोतल या कोई ऐसा वाटर बोतल जिसमें कुछ लिखा हुआ है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है या कोई उसमें डायग्राम बना है, बिल्कुल बिल आउट नहीं है, वो रोका जा सकता है। इसलिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल जिसमें बिल्कुल सब कुछ क्लियर दिखेगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसमें पानी होगा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो आप लेके जा सकते हैं और बिल्कुल लेके जाएं। रीज़न ये है, अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट बोतल नहीं है तो आसपास से आप ज़रूर परचेज कर लें। कांच का ग्लास भी हो सकता है, ग्लास का सबसे अच्छा है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि 3 घंटे में बच्चों ऐसा होगा, कई बार आपको पानी पीने का मन होगा, कई बार आपको ऐसा होगा कि लगेगा कि थोड़ा सा 1 मिनट रेस्ट कर लें, हो सकता है चीज़ें रिकॉल आ जाएं, खासकर फिजिक्स वगैरह में जिसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल होते हैं या फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। तो आपके पास वाटर बोतल ज़रूर होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए और वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग बात करें तो कुछ और भी आइटम्स हैं, जैसे एक सिंपल सा पेन जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। पेंसिल भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन पेंसिल बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा। और एक इरेज़र भी आप ले जा सकते हैं छोटा सा, जिसमें कुछ भी मेंशन, कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें ले जाए। जनरली क्या होता है बच्चों, जब आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो पेन अलाउड करते हैं, पेंसिल और इरेज़र नहीं अलाउड करते हैं अगर वो कलरफुल है या उसमें कुछ लिखा हुआ है किसी भी तरीके से। तो जनरली पेन अलाउड करते हैं, वो भी पेन ऐसा पेन जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। हालांकि जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको एक पेन मोस्ट प्रोबेबली दिया जाएगा, अगर नहीं भी दिया जाता तो कोई बात नहीं, आप एक सिंपल सा पेन 5 रुपये वाला आप अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो पेंसिल भी ले जा सकते हैं, इरेज़र भी, लेकिन ध्यान रखना उसमें कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए या वाइट होना चाहिए, रंगीला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल भी अवॉइड करनी है जो आप नहीं ले जा सकते हैं, जैसे स्टेशनरी, पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब आप बिल्कुल अपने साथ कैरी नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा पाया गया तो आपसे लिया जा सकता है या आपको एग्ज़ाम में देने से रोका जा सकता है। कैलकुलेटर, कोई भी मोबाइल गैजेट या कोई भी आपका स्मार्ट वॉच, इस टाइप की कोई भी चीज़ आप नहीं ले जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको लेकर नहीं जाना है। एनी टाइप ऑफ फूड आइटम, किसी भी तरह का खाने का सामान आप अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर आपके मम्मी पापा या आपके फैमिली वाले आपके साथ गए हुए हैं आपको भेजने के लिए तो आप उनके साथ ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरह का कोई फूड आइटम आप नहीं ले जा सकते एक्सेप्ट अ बोतल ऑफ वाटर।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कोई भी ज्वेलरी, कोई भी ऑर्नामेंट। कई बार बहुत सारे बच्चे एक रिंग पहने होते हैं, बहुत सारे बच्चे चेन पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपने कोई रिंग पहन रखी है, नो डाउट वो किसी ने भी आपको गिफ्ट किया हो, बट वो 3 घंटे के लिए आपको उतारना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी कई बच्चे गोल्ड की या सिल्वर की रिंग पहनते हैं अलग अलग रीजन से, या किसी भी तरह का आपने कोई स्टोन पहन रखा है, वो सब आपको उतारना है। अगर आप नहीं उतारेंगे तो आपको एग्जामिनेशन देने से पहले उतारना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको घर पे ही रख करके जाएं। अगला पॉइंट आता है एनी टाइप ऑफ क्लोथिंग दैट हैज़ मेटल बटन्स। कोई भी ऐसा कपड़ा चाहे वो जैसा भी कपड़ा है, उसमें अगर मेटल का कोई भी बटन है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर चेकिंग होती है, मेल्स फीमेल्स हर तरह के चेक करने वाले होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट की टीम होती है। तो आपको ध्यान रखना है कोई भी आप ऐसा कपड़ा ना पहने जिसमें मेटल का कोई भी बटन लगा है, चाहे वो किसी भी तरह का कपड़ा है, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी उसमें डेकोरेशन नहीं होना चाहिए, एक सिंपल सा कपड़ा आपको पहनना है। फुल स्लीव का नहीं पहनना है, शर्ट या टी शर्ट आपको अवॉइड करना, फुल स्लीव का नहीं पहनना है, ध्यान रखिएगा। इसका रीज़न ये है कि लास्ट कुछ ईयर्स में बच्चों ने चीटिंग करने की कोशिश की है, उनको पकड़ा गया है और उनको फ्यूचर एग्ज़ाम देने में बैन कर दिया गया है। अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी में आप एग्जामिनेशन हॉल में पाए जाते हैं तो आपको फ्यूचर एग्ज़ाम देने से भी बैन किया जा सकता है और इस एग्ज़ाम में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, ये फुल स्लीव के लिए क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है बच्चों कि यहाँ पर कई बार प्रीवियस ईयर्स में बच्चों ने कई बार चीटिंग करने की कोशिश की है और इस वजह से उनको ये चीज़ प्रॉब्लम आई है, ठीक है बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नो चीटिंग जोन होता है नीट एग्जामिनेशन में। वार्निंग आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, कोई चीटिंग आप नहीं कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स में क्या हुआ, बच्चों ने आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ हाथ में उन्होंने चीटिंग करके लिखने की कोशिश की है, या उन्होंने कई बार हाथ में यहाँ लिखने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं पैर में भी लिखने की कोशिश की गई है। तो बच्चे अलग अलग मेथड से चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, जो आपको 100% अलाउ कोशिश करनी है कि आप ऐसा कोई भी काम ना करें, हाथ में या बाजू में या पैर में कहीं भी कुछ भी लिखने की कोशिश आपको नहीं करनी है, अदरवाइज आपके लिए ये प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है बच्चों। जो नो चीटिंग जोन होगा, इस चीज़ का सभी बच्चों को ध्यान रखना है। चलिए भाई, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।